तो पिछले लेक्चर में हमने 4 टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था। तो पहला टॉपिक जो हमारा था पिछले लेक्चर में वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था। दूसरा टॉपिक में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था। तीसरे टॉपिक में हमने कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू अ पॉइंट चार्ज। और चौथे टॉपिक में हमने जो पढ़ा था वो था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो आज के लेक्चर में जो हमारा पहला टॉपिक है वो हमारा है सिंपल पेंडुलम प्रॉब्लम। तो सिंपल पेंडुलम प्रॉब्लम के बारे में हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो क्या है चलिए जानते हैं। बोब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हैज़ अ मास m। जो ये हमारा बोब है इस पर हमारा क्या है, मास जो कंसनट्रेटेड है वो हमारा है m, कैरीज अ चार्ज q। चार्ज ये जो बोब है ये कंसिडर किया गया है कि हमारा जो ये बोब है ये कैरी कर रहा है चार्ज क्यू को। इसको एक स्ट्रिंग के द्वारा लटकाया गया है, ठीक है। उस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो हमारी एल है। देयर इज़ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इस अब जो पेंडुलम सिस्टम है इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया गया है, प्लेस किया गया है। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है एक स्मॉल ऑसिलेशंस का फॉर द पेंडुलम अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इन फॉलोइंग केसेस। तो चलिए इन केसेस के बारे में हम जान लेते हैं कि क्या होगा इन केसेस में। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड एंड हैविंग मैग्नीट्यूड ई। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, ठीक है, वर्टिकली, ठीक है, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा ई है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम देख लेते हैं एक बार। हमारा किसी भी फिक्स्ड पोजीशन से हमारा क्या किया गया है, एक पेंडुलम को क्या किया गया है, ज्वाइन किया गया है, ठीक है। उसकी लेंथ एल है। वेट जो है पेंडुलम का वो हमारा किस तरफ है, नीचे की तरफ है, mg। तो जो फोर्स लगाया जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाउनवर्ड है उसके द्वारा भी जो फोर्स लगाया जाएगा उसकी भी डायरेक्शन हमारी क्या होगी, नीचे की तरफ होगी, जिसे हम कहते हैं QE, F इज टू QE, ठीक है। तो अब जो इफेक्टिव mg है, ठीक है, उसके बारे में हम कैलकुलेशन लेते हैं कि किस प्रकार होगी इफेक्टिव mg, ठीक है। तो इफेक्टिव mg कहने का तात्पर्य है mg इफेक्टिव इज इक्वल टू, ठीक है, मास तो हमारा कांस्टेंट रहता ही है। तो अब फैक्टर कौन सा चेंज होगा, हमारा g की फैक्टर चेंज होगा। तो g फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, mg इफेक्टिव इज इक्वल टू mg प्लस QE, ठीक है। तो g इफेक्टिव किसके इक्वल आएगा, हमारा mg प्लस QE अपॉन m। तो यहाँ से हम अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। जब mg अपॉन m कर लेंगे प्लस QE अपॉन m कर लेंगे तो हमारा क्या होगा, m से m कट जाएगा, g प्लस QE अपॉन m बच जाएगा। तो g इफेक्टिव की जो वैल्यू आई है वो हमारी आई है g इफेक्टिव इज इक्वल टू g प्लस QE अपॉन m। तो अब इस इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g को हम किस में पुटअप करेंगे, टाइम पीरियड ऑसिलेशंस में पुटअप करेंगे। जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है वो क्या है, हमारा t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l g इफेक्टिव। तो g इफेक्टिव की वैल्यू हमारी आई है g प्लस QE अपॉन m। तो t की वैल्यू हमारी क्या बन रही है, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l अपॉन g प्लस QE अपॉन m। तो ये पहली सिचुएशन, जिस सिचुएशन में हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्शन दे रही है वो डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड है, और उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है बोब के ऊपर भी वो हमारा क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये हमारा इस प्रकार टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकलेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी, ठीक है। हम आगे प्रोसीड करते हैं सेकेंड केस के ऊपर। तो सेकेंड केस क्या है हमारा, अब कंसेप्ट क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्टिकली अपवर्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पेंडुलम के ऊपर वर्टिकली अपवर्ड की डायरेक्शन में एक्ट करेगी, ठीक है। तो फोर्स भी हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। तो उसका मैग्नीट्यूड हमने लिया है E, ठीक है। तो अब एक पॉइंट है, अगर QE ज़्यादा हो जाएगा mg से तो क्या होगा, बोब जो है ऑसिलेट ही नहीं करेगा, ठीक है। और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, mg को ज़्यादा रखना पड़ेगा इन कंपेरिजन टू QE, ठीक है। तो mg को QE से ज़्यादा रखने के हिसाब से तब हम जो mg इफेक्टिव है उसको किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, QE और mg जो हैं दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, और जो हमारा mg की वैल्यू ज़्यादा है तो इस तरीके से हम mg माइनस QE लिखेंगे mg इफेक्टिव थी। तो mg इफेक्टिव भी हमारा नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो g इफेक्टिव किस प्रकार निकला हमारा, mg माइनस QE अपॉन m, ठीक है। तो अब वही सेपरेशन लेंगे, mg अपॉन m लेंगे प्लस माइनस QE अपॉन m लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, m से m कट जाएगा और g माइनस QE अपॉन m बच जाएगा। तो g इफेक्टिव की जो वैल्यू आएगी इस केस में हमारी क्या होगी, g माइनस QE अपॉन m। तो सिंपली वही
वही मेन फॉर्मूला के अंदर हम क्या करेंगे, इसको पुटअप करेंगे, टी इज इक्वल्स टू 2 √L अपॉन जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव की हमारी वैल्यू आई है जी माइनस क्यू ई अपॉन एम। तो इसी तरीके से ये जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्ट करेगी, तो हमारा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इस प्रकार निकाला जाएगा। ठीक है, तो तीसरे केस के बारे में पढ़ लेते हैं आप थोड़ा सा। तो तीसरा केस क्या बन रहा है भाई साहब, अब हमने अपवर्ड पढ़ लिया है, डाउनवर्ड पढ़ लिया है, तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हॉरिजॉन्टली एक्ट करेगी हमारी। ठीक है, हॉरिजॉन्टली पॉजिटिव एक्स की अलोंग। ठीक है, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग देखो, अभी डायग्राम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं हम होता क्या है। ठीक है, तो ये पेंडुलम जो है हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट में इस पोजीशन पे आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस तरीके से इस बॉब के ऊपर क्या करेगी, फोर्स लगाएगी। तो क्यू डायरेक्शन हमारी इस तरफ होगी, वेट ऑब्वियस सी बात है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, और जो एम जी इफेक्टिव है वो हमारा इस तरफ एक्ट करेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कंसेप्ट, उसके बारे में पढ़ते हैं। अब ये वाली ट्रायंगल हम ले लेंगे और इसमें हम पाइथागोरस एक्ट करवा देंगे। ठीक है, पाइथागोरस एक्ट करवाने के बाद हमारा जो ये वाला कंपोनेंट है इसे हम हाइपोटेन्यूज के तरीके से लेंगे। तो एम जी इफेक्टिव जो है रूट ऑफ एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर आएगा इस ट्रायंगल के अंदर जब हम पाइथागोरस एक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, तो वही सेम कंसेप्ट। अब एम को जब हम अंडर रूट में लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। ठीक है, तो अब वही सेपरेशन ले लेंगे अंडर रूट के अंदर अंदर। तो एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट जाएगा और रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आ जाएगा जी इफेक्टिव। ठीक है, तो वही फिर सिंपल फॉर्मुलेशन में अब टाइम पीरियड के फॉर्मूले में हम इसको जी इफेक्टिव को क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे। तो हमारा क्या बना, टी इज इक्वल्स टू 2 √L अपॉन रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। तो इस तरीके से जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी हॉरिजॉन्टली एक्ट करेगी, ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ठीक है, देन एक स्पेशल केस आता है इसके अंदर कि जब ये जो है इस सिचुएशन में हॉरिजॉन्टली जब हमारी क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है, उस पॉइंट पे हमारा क्या बन जाए, एंगल जो बन जाए नॉर्मल स्टेट में और इक्विलिब्रियम स्टेट में हमारे क्या बन जाए, 45 डिग्री का एंगल बन जाए। तो इस सिचुएशन में हो क्या रहा है हमारा, देखो अब टेंशन जो है स्ट्रिंग में किस तरफ एक्ट करेगी, इस तरफ एक्ट करेगी। इसको हमने क्या कर लिया है, दो कंपोनेंट में एक्ट करवा दिया, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा और एक वर्टिकल कंपोनेंट हमारा। एक कंपोनेंट हमारा टी कोस थीटा, दूसरा हमारा टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा जो है क्यू डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो फोर्स भी हमारा इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो फोर्स की वैल्यू क्यू ई। तो टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्यू ई, और टी कोस थीटा हमारा एम जी के अलोंग एक्ट कर रहा है, तो टी कोस थीटा किसके इक्वल होगा, हमारा एम जी के। तो टी साइन थीटा हमारा क्या है, क्यू ई है, टी कोस थीटा एम जी है। जब इन दोनों इक्वेशन को हमने डिवाइड किया, टी साइन थीटा अपॉन टी कोस थीटा, तो क्यू ई अपॉन एम जी आ गया। और एंगल हमारा क्या है, 45 डिग्री, tan 45 1 होता है। तो इस सिचुएशन में हमारा क्यू ई और एम जी जो है क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। ठीक है, जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा बॉब के ऊपर लगाया जा रहा है और जो फोर्स ग्रेविटी के द्वारा किसी भी बॉडी का वेट होता है, वो जो है हमारा क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल सिचुएशन के अंदर। ठीक है, देन आगे प्रोसीड करते हैं हम नेक्स्ट। देन अब एक न्यूमेरिकल लिया है हमने। ठीक है, ए चार्ज्ड कोर्क बॉल ऑफ मास m, एक कोर्क बॉल है जिसका मास m है, सस्पेंड किया गया है लाइट स्ट्रिंग के द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि हमारा एक फिगर के अकॉर्डिंग शो हो रहा है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो दी गई है वो वेक्टर फॉर्म में दी गई है, ए आई जे प्लस बी जे कैप न्यूटन पर कॉलम, वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर्स। ए और बी जो है हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। द बॉल इज इन इक्विलिब्रियम, ये बॉल जो है इस सिचुएशन में हमारी इक्विलिब्रियम में है। द बॉल इज इन इक्विलिब्रियम एट द एंगल थीटा, थीटा एंगल पे हमारी इक्विलिब्रियम में है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द चार्ज ऑन दी बॉल, इस बॉल पे जो चार्ज है हमें वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में हमारा ए फैक्टर कंपोनेंट आ रहा है और वाई डायरेक्शन में हमारा क्या कंपोनेंट आ रहा है, बी फैक्टर कंपोनेंट आ रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में हम चार्ज ले लेते हैं क्यू ए और वाई डायरेक्शन में हम चार्ज ले लेते हैं क्यू बी। ठीक है, तो चलिए
अब डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या है, थीटा एंगल पे हमारा इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पे भी हमारा एंगल ऑफ थीटा आ जाएगा। वाई डायरेक्शन में क्यू भी है। अब इस तरफ ही क्यों लिया, नीचे क्यों नहीं लिया वाई डायरेक्शन, क्योंकि हमारा पहले ही क्वेश्चन में क्या आ गया है, ये दोनों के दोनों हमारे नंबर्स जो हैं वो हैं पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव। तो अब टेंशन जो है इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, तो दो कंपोनेंट्स में हमने उसके डिवाइड कर लिया, टी कोस थीटा टी साइन थीटा। एम जी हमेशा ही नीचे की तरफ एक्ट करती है। देन आगे प्रोसीड करते हैं। टी कोस थीटा किसके इक्वल आएगा हमारा, टी कोस थीटा हमारा किस डायरेक्शन में है। अब इसके ऊपर पहले ये देख लेते हैं फोर्स कौन कौन से एक्ट कर रहे हैं हमारे इस बॉब के ऊपर। हमारे वेट कंपोनेंट एक्ट कर रहा है, ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग एक्ट कर रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो अलग है, ठीक है। तो टी कोस थीटा हमारा किसके इक्वल अब आया। अब जो बॉडी है वो नीचे की तरफ ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, वही सिमिलर कंपोनेंट आ जाएगा यहाँ पे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही हो, ऊपर की तरफ एक्ट कर रही हो, तो कहने का तात्पर्य अब क्या आया पॉइंट, ये आया हमारा एम जी माइनस क्यू बी। टी कोस थीटा हमारा आया एम जी माइनस क्यू बी, ठीक है, क्योंकि टी कोस थीटा और क्यू बी दोनों को ऐड करके हमारा एम जी इक्वल आ रहा है। देख लीजिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टी कोस थीटा हमारा इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, क्यू बी भी हमारा इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो टी कोस थीटा प्लस क्यू बी इज इक्वल टू एम जी, और टी कोस थीटा की वैल्यू आई हमारी एम जी माइनस क्यू बी। तो पहली इक्वेशन ये होगी हमारी। अब टी साइन थीटा किसके इक्वल है, क्यू ए के इक्वल है, ठीक है। सिमिलरली हमारा क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा क्या कर रहा है, टी साइन थीटा है जो कि क्यू ए के इक्वल है। सेकंड इक्वेशन आ गई। अब दूसरे इक्वेशन को हम पहले इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। देन टेंजेंट थीटा जो है क्यू ए, जो कि टेंजेंट थीटा टी साइन थीटा अपॉन टी कोस थीटा आएगा, तो टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा हो जाएगा, क्यू ए अपॉन एम जी माइनस क्यू बी, ठीक है, ये आ गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया, टेंजेंट जो है किसके इक्वल आ गया है, क्यू ए अपॉन एम जी माइनस क्यू बी के इक्वल आ गया है। और हमें इस क्वेश्चन में निकालना था चार्ज क्यू की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या हुआ, एम जी टेंजेंट थीटा माइनस क्यू बी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्यू ए आ गया है। तो अब इस कंपोनेंट को हम उस तरफ ले जाएंगे, तो ये यहाँ पर ये नेगेटिव साइन के साथ है, तो वहाँ जाके हम एडिशन में आ जाएगा, ये क्यू कॉमन ले लेंगे, तो बचा क्या अंदर, ए प्लस बी टेंजेंट थीटा। और इस ए प्लस बी टेंजेंट थीटा को हम क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे एम जी टेन थीटा के नीचे। तो क्यू की वैल्यू जो आई है हमारी एम जी टेन थीटा अपॉन ए प्लस बी टेन थीटा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा, क्यू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जब हमें इन सभी वैल्यूज़ को गिवन होगी तो हम क्या करेंगे, चार्ज की वैल्यू भी निकाल पाएंगे, ठीक है। देन आगे प्रोसीड करते हैं बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि दिल्ली बोर्ड में एक बार आ भी चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ रिंग चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ रिंग चार्ज के बारे में हम पढ़ लेते हैं क्या है ये। अब एक रिंग ली गई है हमारी, ठीक है, जिसके पोर्शन पे हमारा क्या है, चार्ज जो है कंसनट्रेटेड है, और इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं पी पॉइंट के ऊपर। सपोज दैट रिंग is placed perpendicular with in its place perpendicular to it x axis। अब ये जो पॉइंट है ये परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, इसके प्लेन के अलोंग। तो अब क्या किया हमने, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया है, एक यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट लिया है dl, एक नीचे स्मॉल एलिमेंट लिया है हमारा dl, ठीक है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है d। और ये हमें क्या किया है, दोनों की वजह से कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया है। इसकी वजह से डी कंपोनेंट हमारा क्या आएगा, डी ई को साइन थीटा, ये हमारा डी ई है, ये डी कोस थीटा डी साइन थीटा। इसकी वजह से हमारा क्या आएगा, डी कोस थीटा डी साइन थीटा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इस डी एल कंपोनेंट के ऊपर एक चार्ज क्या कर लिया, लेट कर लिया है, जो कि डी क्यू है, ठीक है। तो इस हिसाब से अब डी क्यू जो है वो चार्ज पर यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ है, तो हमारा इस तरीके से डिनोट किया जाएगा। डी एल कंपोनेंट के ऊपर जो डी क्यू चार्ज है वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। देन हम प्रोसीड करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डी ई प्रोड्यूस्ड बाय दैट एलिमेंट एट द फील्ड पॉइंट पी। अब इस डी क्यू की वजह से इस पॉइंट पे हमारा क्या आ रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है वो डी आ रही है, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या आया, के क्यू बाई आर स्क्वायर, एज यूजुअली हम जो नॉर्मल वैल्यू ले रहे हैं, पर यहाँ पे चार्ज क्या है, डी क्यू है, तो डी क्यू की वैल्यू हमने यहाँ से पुटअप कर ली है इस इक्वेशन में। तो ये हमारी के क्यू डी एल अपॉन 2πa आर स्क्वायर। देन आगे प्रोसीड करते हैं इस टॉपिक के बारे में। अब डी कंपोनेंट को हमने दो तरीकों में डिवाइड किया है, एक डी कोस थीटा एक डी साइन थीटा।
पर जो हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है डी साइन थीटा हमारा इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था इसकी वजह से, और दूसरा हमारा क्या था, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा था। दोनों के दोनों कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट एक्ट कर रहे हैं, इसी वजह से क्या हो रहे हैं हमारे, कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ जो डी की वैल्यू आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आ रही है, हमारी एक्सियल फैक्टर की वजह से आ रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो एक्ट कर रहा है, जो कि जिसे हम कह रहे हैं डी कोस थीटा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, अब पूरी की पूरी हमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे निकालनी है तो पूरे रिंग की वजह से आएगी, और रिंग हमारा क्या है, 2 पाई ए है, आर इसी रेडियस, ए जो है इसकी रेडियस है। ठीक है, तो अब क्या किया, डी की वैल्यू हमने पीछे से कैलकुलेट की थी, जो कि हमारी क्या आई थी, के क्यू अपॉन 2 पाई ए डी एल अपॉन आर स्क्वायर। कोस थीटा हमारा पीछे डायग्राम के हिसाब से किस प्रकार निकाला, कोस थीटा हमारा थीटा ये है। ठीक है, तो हमारा ये कंपोनेंट हमारा हाइपोटेन्यूज, ये हमारा बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कोस थीटा हमारा क्या होता है, बी अपॉन एच होता है। तो बी अपॉन एच, एक्स अपॉन आर हमारा कोस थीटा की वैल्यू आ गई है। तो कोस थीटा की हमने वैल्यू निकाल ली है, तो यहाँ पे हमने कोस थीटा की वैल्यू पुट कर ली है, एक्स अपॉन आर। तो कोस थीटा हमारा इस तरीके से निकाल लिया गया है। देन जब हमने कैलकुलेट किया, इंटीग्रेट किया, तो डीएल फैक्टर हमारा क्या आया है, यहाँ पे आया है। तो इसकी वजह से हमारी जो इंटीग्रेशन आएगी वो आई एल, और इसको जो इसकी लिमिट है, लोअर लिमिट हमारी 0 है, अपर लिमिट हमारी 2 पाई ए है। जब इसमें हमने पुटअप की तो हमारी आंसर आया 2 पाई ए। तो इस एल की वजह से हमारा जो इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू आई है वो 2 पाई ए आई है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन भी थी। देन ये 2 पाई ए से कैंसिल आउट हो गया है। देन हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है वो आई है हमारी आर की वजह से, हम क्या वैल्यू आई है, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये आर जो है, अब इस तरीके इस प्रकार आया है, ये हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आर की वैल्यू निकाली। ठीक है, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो आर स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से इसी तरीके से हमने निकाल ली है, जो कि हमने यहाँ पे पुट कर दी है। ठीक है, देन हमारी ये जो फिक्स्ड जो वैल्यू आई है, के की वैल्यू पुट अप करने के बाद जो हमारी ई इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो रिंग की वजह से एक पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है वो हमारी आई है ई की वैल्यू है। ठीक है, देन इसके बारे में थोड़े स्पेशल केसेस भी पढ़ लेते हैं। जब फर्स्ट केस क्या है हमारा, 4 पॉइंट एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द रिंग, जब x जो है बहुत ज़्यादा दूर है इन कंपैरिजन टू द ए की जो वैल्यू है रेडियस ऑफ द रिंग इज मच स्मॉलर देन द वैल्यू ऑफ सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट एंड द रिंग। ठीक है, तो क्या है हमारा वो, अब क्या होगा, हमारा ए वैल्यू को हम क्या कर देंगे, कंपेंसेट कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो ई की वैल्यू हमारी आई के क्यू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी किस प्रकार रिंग जो है हमारी किस प्रकार बिहेव कर रही है, एक पॉइंट चार्ज के हिसाब से बिहेव कर रही है। तो सेकंड पॉइंट हमारा, अब कह दे कि कोई कि डी की वैल्यू हमें चाहिए, कि मतलब कि रिंग की जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो किस पॉइंट पे है और किस डिस्टेंस पे है। तो किस प्रकार निकालेंगे, जो हमारी जो मेजर वैल्यू आई थी 1/4 पाई क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, इसको डिफरेंशिएट करके हम क्या कर देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। तो ये फैक्टर कांस्टेंट है, ये हमारा जो क्यू फैक्टर है ये भी हमारा कांस्टेंट फैक्टर है। ठीक है, जो कि एक्स के अलोंग क्या कर रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको हम एक साइड रख के डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो क्या करा, वही ए बाई बी का डिफरेंशिएशन यूज़ किया है हमने, बी एज इट इज़ ए का डिफरेंशिएशन, देन ए एज इट इज़ बी का डिफरेंशिएशन, और नीचे बी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या हुआ हमारा, जब इसको सेपरेट करके इस तरीके से रखा और इसको सेपरेट करके रखा, तो हमारा इस प्रकार की कैलकुलेशन आई है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज विच इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से जो x की वैल्यू आई है वो प्लस माइनस a/√2 आई है। तो इस डिस्टेंस पे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो जब इस वैल्यू को हम मेन फंक्शन में पुटअप कर देंगे, x की जगह इस वैल्यू को हम पुटअप कर देंगे प्लस फंक्शन को, तो हमारी क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी, ई मैक्स जो आएगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन 3√3 a स्क्वायर।
ठीक है, तो इस फंक्शन पे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी एक रिंग की वजह से इस इतनी होगी हमारी। ठीक है, थैंक यू।